जूजक ने सोचा कि अब वो चली गई होगी और पहाड़ी से नीचे उतरकर आश्रम की ओर जाने वाले पगडंडी पर बढ़ा। महान व्यक्ति अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और एक पत्थर की पट्टी पर बैठ गए, जैसे सुनहरी प्रतिमा। अब अनुरोध करता आएगा, उन्होंने सोचा, जैसे कोई मदहोश जल की प्यास से, और वो उस मार्ग पर नजर रखते हुए बैठे जिससे वो आएगा। उनके बच्चे उनके पैरों के चारों ओर खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने रास्ते की ओर देखा, उन्होंने ब्राह्मण को आते देखा। 7 महीने तक अपने दान का भार लिए हुए उन्होंने खुशी में कहा, ब्राह्मण कृपया पास आइए। और लड़के जाली से ये कहा, जाली उठो और खड़े हो जाओ, देखो मेरे सामने एक ब्राह्मण है, पुराना समय फिर लौट आया है और मुझे हर्ष से भर देता है। लड़के ने कहा, हाँ हाँ पिता, मैं ब्राह्मण को देखता हूँ जिसे आप देख रहे हैं। वह किसी वरदान के लिए आया है, हमें अपने मेहमान का स्वागत करना होगा। और इन शब्दों से सम्मान दिखाने के लिए लड़का अपनी सीट से उठा, ब्राह्मण से मिलने गया और बोझ उठाने की पेशकश की। ब्राह्मण ने उसे देखा और सोचा, ये जाली होगा, वह संतर का पुत्र, पहले ही मैं उससे कठोर बोलूंगा। इसलिए उसने उसकी ओर अंगूठा ताली बजाकर कहा, जाओ जाओ। लड़के ने सोचा, कठोर व्यक्ति है ये, और उसके शरीर को देखकर उसने देखा कि उसमें मनुष्य के 18 दोष हैं। लेकिन ब्राह्मण ने वह संतर के पास जाकर शालीनता पूर्वक कहा, ओ पवित्र पुरुष, हमें आशा है कि आप सुखी और स्वस्थ हैं। जहां रहते हैं वहां अनाज, जड़ें और फल प्रचुर मात्रा में हैं। क्या मक्खियां और कीट आपको परेशान करते हैं या वन्य जीवों से सुरक्षा मिलती है? महान व्यक्ति ने उत्तर दिया, धन्यवाद ब्राह्मण, हम स्वस्थ और सुखी हैं। जहां रहते हैं वहां अनाज, जड़ें और फल प्रचुर मात्रा में हैं। मक्खियों और कीटों से कोई परेशानी नहीं और वन्य जीवों से भी सुरक्षा है। 7 महीने हमने इस जंगल में सुखपूर्वक बिताए और अब तक एक ब्राह्मण भी नहीं देखा, जैसा कि आपको अब देख रहे हैं। बिल्वदंड, अग्नि लगाने का उपकरण और जलपात्र लिए हुए। स्वागत है ब्राह्मण, इस मार्ग पर आने के लिए तुम्हारा भाग्य मंगलमय है। आओ, आशीर्वाद के साथ प्रवेश करो, अपने पैर धो लो। तिंदुक और पियाल के पत्ते, कसुमारी मीठा और फलों में सबसे अच्छे फल लो और खाओ, और इस गुफा से ठंडा पानी पियो यदि तुम चाहो। महान व्यक्ति ने सोचा, ये ब्राह्मण बिना कारण इस महान जंगल में नहीं आया, मैं बिना देरी पूछूंगा कि क्यों आया है। और उन्होंने ये गाथा पढ़ा। अब बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है जो तुम्हें इस महान वन में लाया है? कृपया बताओ। जूजक ने कहा, जैसे महान जल प्रवाह कभी सूखता नहीं, वैसे आप जिनसे मैं भिक्षा मांगता हूँ, कृपया मुझे अपने बच्चे दे दो। सुनकर महान व्यक्ति हर्षित हुए और कहा, मैं देता हूँ और नहीं हिचकूंगा, वे तुम्हारे स्वामी होंगे। लेकिन मेरी रानी सुबह भोजन लेने गई है, शाम तक दिखाई देगी। इस रात यहीं रुको, सुबह की रोशनी में तुम अपने मार्ग पर होगे। वह उन्हें धोएगी और सुगंधित करेगी, फूलों की माला पहनाएगी। इस रात यहीं रुको, सुबह की रोशनी में तुम अपने मार्ग पर होगे। फूलों और सुगंधों से उन्हें सजा कर ले जाओ, उन्हें ले जाओ और खूब सारे फल और जड़ें खाओ। जूजक ने कहा, नहीं महाशक्ति, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं जाऊंगा, कहीं रास्ते में बाधा न आए। महिलाएं उदार दान करता नहीं होती, हमेशा बाधा डालती हैं। वे सभी प्रकार के जादू जानती हैं और हमेशा भ्रमित करती हैं। जो व्यक्ति विश्वास पूर्वक दान देता है, उसे अपनी माता का चेहरा न दिखे, अन्यथा वह बाधाएं लगाएगी। मुझे अपने बच्चे दो, उन्हें माता का चेहरा न दिखे, क्योंकि जो विश्वास पूर्वक दान देता है उसका पुण्य बढ़ता है। वह संतर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी को नहीं देखना चाहते, वह विश्वास योग्य है। जाली और कन्हाजिमा उनके दादा को देखने दें। जब ये सुंदर और मधुर बच्चे उनके सामने आएंगे तो वह तुम्हें सुख और आनंद से संपन्न धन देगा। जूजक ने कहा, नहीं, मुझे मेरे सामान का नुकसान होगा। ओ राजकुमार, कृपया सुने, राजा मुझे दंड दे सकते हैं, मार सकते हैं या बेच सकते हैं। संपत्ति और सेवक बिना मेरी पत्नी मुझ पर हंसेगी। वह संतर ने कहा, जब ये सुंदर और मधुर बच्चे उनके सामने आएंगे, सभी लोगों का पालन पोषण करने वाला राजा तुम्हें बहुत धन देगा, खुशी और आनंद से भरपूर। जूजक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा आप कहते हैं। मैं बच्चों को अपनी पत्नी के सेवक बनाने जाऊंगा। बच्चों ने ये कठोर शब्द सुने और झोपड़ी के पीछे छिप गए।
वे झाड़ियों के पास छिपकर भागे और वहां भी डर से थरथराते रहे। अंत में वे चौकोर झील के किनारे पहुंचे और छाल के कपड़े कसकर लपेटकर पानी में उतर गए और कमल के पत्तों के नीचे छिप गए। आचार्य ने समझाया, इस प्रकार जाली और कन्हाजना इधर उधर भागते रहे, पीछा करने वाले की आवाज सुनकर अत्यंत पीड़ा में। जब जुजक ने बच्चों को कहीं नहीं देखा तो उन्होंने वैसंतर पर फटकार लगाई, अरे वैसंतर, जब तुमने मुझे अभी बच्चे दिए और मैंने कहा कि मैं जेठू तरह नगर नहीं जाऊंगा बल्कि बच्चों को अपनी पत्नी के सेवक बनाऊंगा, तुमने उन्हें संकेत दिया और उन्हें भागने का कारण बनाया। यहाँ बैठकर निर्दोषिता का अभिनय करते हो, ऐसा झूठा कोई नहीं। महापुरुष भावुक हुए, वे भाग गए हैं निसंदेह। उन्होंने सोचा और जोर से कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें लाऊंगा। वे उठे और झोंपड़ी के पीछे गए। देखा कि बच्चे जंगल में भाग गए होंगे। उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वे झील तक आए। जब पानी में गए पदचिन्ह देखे तो उन्होंने समझा कि वे पानी में चले गए हैं। तब उन्होंने बुलाया, जाली मेरे बेटे, और उन्होंने ये 2 गाथाएं पढ़े। आओ मेरे प्रिय पुत्र, मेरी पूर्णता को पूरा करो। अब आओ और मेरे हृदय को पवित्र करो और मेरी इच्छा का पालन करो। तुम मेरे लिए वह नौका बनो जो मुझे जन्म मरण के सागर से सुरक्षित पार ले जाए। मनुष्यों और देवताओं के संसार से परे मैं पार कर जाऊंगा और मुक्त हो जाऊंगा। आओ जाली मेरे बेटे, उन्होंने पुकारा। लड़के ने उनकी आवाज सुनी और सोचा, जो ब्राह्मण मुझसे चाहे करेगा, मैं अपने पिता से कोई झगड़ा नहीं करूंगा। उसने सिर उठाया, कमल के पत्तों को अलग किया और पानी से बाहर आया। महान व्यक्ति के दाहिने पांव पर गिरकर उनकी टखनों को गले लगाते हुए रोया। महान व्यक्ति ने पूछा, मेरे बेटे, तुम्हारी बहन कहाँ है? जाली ने उत्तर दिया, पिता, संकट के समय सभी प्राणी अपनी देखभाल करते हैं। महान व्यक्ति ने समझ लिया कि बच्चों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। उन्होंने पुकारा, यहाँ आओ कन्हा, और 2 गाथा पढ़े। आओ मेरी प्रिया बेटी, मेरी पूर्णता को पूरा करो। अब आओ और मेरे हृदय को पवित्र करो और मेरी इच्छा का पालन करो। तुम मेरे लिए वह नौका बनो जो मुझे जन्म मरण के सागर से सुरक्षित पार ले जाए। मनुष्यों और देवताओं के संसार से परे मैं पार कर जाऊंगा और मुक्त हो जाऊंगा। बेटी ने भी सोचा, मैं अपने पिता से झगड़ा नहीं करूंगी, और एक क्षण में बाहर आई। पिता के बाएं पांव पर गिरकर टखनों को पकड़ा और रोई। उनके आंसू महान व्यक्ति के पांव पर कमल के पत्ते की तरह गिरे और उनके पिता के आंसू उनके पीठ पर गिरे जो सुनहरी पट्टियों के रंग के थे। महान व्यक्ति ने बच्चों को उठाया और उन्हें सांत्वना दी। मेरे बेटे जाली, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें खुशी खुशी दे दिया है? तो वही करो जिससे मेरी इच्छा पूरी हो सके। फिर उन्होंने बच्चों का मूल्य तय किया जैसे कोई मवेशियों का मूल्य तय करता है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे जाली, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मण को 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है। यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उसे मुक्त करने के लिए पैसा दे तो वह उसके जन्म सिद्ध अधिकार को तोड़ देगा। केवल राजा ही सब कुछ 100 के हिसाब से दे सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी बहन मुक्त हो तो उसे ब्राह्मण को 100 पुरुष और 100 स्त्री दास, साथ में हाथी, घोड़े, बैल और सोने के सिक्के 100-100 देने होंगे। इस प्रकार उन्होंने बच्चों का मूल्य तय किया, उन्हें सांत्वना दी और आश्रम में वापस ले गए। फिर उन्होंने जल पात्र में पानी लिया, ब्राह्मण को पास बुलाया और पानी डालते हुए प्रार्थना की कि वह सर्वज्ञानी बने। मेरे पुत्र से 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना प्रिय है सर्वज्ञानता, उन्होंने कहा और पृथ्वी गूंज गई। ब्राह्मण को उन्होंने अपने बच्चों का यह अमूल्य उपहार दिया। आचार्य ने समझाया, सिवी भूमि के राजा ने तब अपने दोनों बच्चों को ब्राह्मण को दिया और यह बहुमूल्य दान दिया, कोई हिचक नहीं। तब वहां भय और त्रास हुआ और पृथ्वी कांपी जब राजा हाथ जोड़कर बच्चों को सौंप रहे थे।
महान व्यक्ति ने यह दान कर दिया और खुश हुए, सोचते हुए कि उन्होंने कितना अच्छा दान किया है। जाली और कन्हा जिना को देख रहे थे। जूजक जंगल में गया और एक बेल तोड़कर उससे लड़के का दाहिना हाथ और लड़की का बायां हाथ बांधा और उन्हें दौड़ते हुए ले गया, बेल के छोरों से मारते हुए। क्रूर ब्राह्मण ने बेल का टुकड़ा काटा, उसे लेकर उन्होंने बच्चों के हाथ बांधे और उन्हें खींचा। फिर ब्राह्मण हाथ में दंड और बेल कसकर पकड़कर उन्हें पिता की आंखों के सामने मारते और दौड़ाते हुए ले गया। जहां वह मारता वहां त्वचा कटती, रक्त बहता। मारने पर वे आपस में टकराते और पीठ से पीठ मिलाकर हिलते। लेकिन एक खुरदुरे स्थान पर वह ब्राह्मण ठोकर खाकर गिर पड़ा। बच्चों ने हल्की बेल से हाथ छूटते ही रोते हुए भागकर पिता के पास आए। जाली ने कहा, पिता, क्या आप हमें माँ के बिना दे देंगे? ओह, हमें तब तक मत दीजिए जब तक वो वापस न आए। क्या आप फिर हमें माँ के बिना देंगे? ओह, प्रतीक्षा कीजिए जब तक वो लौटे, तब हमें दीजिए। फिर ब्राह्मण हमें बेच दे, फिर ब्राह्मण हमें मार दे। उसका पैर विशाल है, नाखून फटे, मांस लटक रहा है। नीचे का होंठ लंबा, नाक टूटी हुई, सब कांपता हुआ, पीला भूरा। पेट बड़ा, पीठ टूटी, आंखें बिगड़ी हुई, सभी धब्बे और झुर्रियां, पीले बाल, खून के रंग की दाढ़ी। पीला, ढीली जोड़ वाली, क्रूर बकरी की खाल में सजा हुआ, विकृत और अमानवीय भयंकर दृश्य। एक व्यक्ति या दानव? और क्या तुम शांत रहोगे जब ये राक्षस जंगल में आकर हमसे ये वरदान मांगेगा? क्या तुम्हारा हृदय पत्थर का है, लोहे में बंधा, कि यह लालची मनुष्य हमें बांधता और गाय जैसे धोता है और तुम्हें कोई परवाह नहीं? कम से कम मैं अपील करता हूँ कि बहन कन्हा, जो अभी दुख नहीं जानती, उसे रहने दो। अब वो रोती है जैसे बछड़ा झुंड से खो गया। महान व्यक्ति ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया। फिर लड़का माता पिता की चिंता में विलाप करता हुआ बोला, मृत्यु का दुख मुझे नहीं भयभीत करता, ये सभी का भाग है। माँ का चेहरा फिर कभी न देखना यही भयानक है, पिता का चेहरा न देखना यही भयावह है। लंबे समय तक माता पिता शोक करेंगे और रोएंगे। कन्हा जिना को फिर नहीं देख पाएंगे जिसे उन्होंने इतना प्यार किया। सभी जामुन के पेड़ जो झील के चारों ओर झूलते हैं और जंगल का सारा फल आज हम काट देते हैं। अंजीर, कटहल, बरगद और हर पेड़, हाँ, जंगल के सारे फल आज हम त्याग देते हैं। वहां जहां हम खेला करते थे वहां ठंडी नदी बहती थी, आज हम त्याग देते हैं। फल जो कभी खाए, फूल जो पहनते थे, पहाड़ी पर जो उगते हैं, आज हम त्याग देते हैं। सभी खिलौने जो खेला करते थे, घोड़े, बैल, हाथी, आज हम त्याग देते हैं। इन विलापों के बावजूद जूजक आया और उन्हें उनकी बहन के साथ ले गया। बुद्ध ने समझाया। बच्चों ने अपने पिता से कहा जब उन्हें ले जाया गया, ओ पिता, हमारी माता को शुभ कामनाएं दें और आपका दिन खुशहाल हो। ये बैल, घोड़े, हाथी जिनके साथ हम खेला करते थे, माँ को दे दो, इससे कुछ उनका दुख कम होगा। महान व्यक्ति को बच्चों की चिंता से अत्यंत दुख हुआ। उनका हृदय गर्म हुआ। वे हाथी की तरह कांपने लगे जिसे शेर ने पकड़ लिया हो, जैसे चंद्रमा राहु के जबड़े में निगल लिया गया हो। सहन करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। वे झोपड़ी में गए, आंसुओं के प्रवाह के साथ करुणापूर्वक रोए। युद्धवीर राजकुमार वैसंतर ने इस प्रकार अपना दान दिया और वहां अपने पत्तों से बने आश्रय में दुखी होकर विलाप किया। महान व्यक्ति के विलाप की गाथा। अरे, सुबह या शाम जब मेरे बच्चे भोजन के लिए रोते हैं, भूख या प्यास से परेशान, कौन उनकी आवश्यकता पूरी करेगा? उनके छोटे कांपते पैर सड़क पर कैसे चलेंगे? नंगे पांव कौन उन्हें हाथ पकड़कर धीरे धीरे ले जाएगा? ब्राह्मण को कोई शर्म नहीं, जबकि मैं पास खड़ा हूँ, मेरे निर्दोष बच्चों को मारता है। यह निस्संदेह लज्जाहीन है। कोई भी समझदार व्यक्ति दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। यदि वह मेरे दास का सेवक होता और मैं बहुत नीचा आता, मैं उसे नहीं देख सकता, पर वह मेरे प्रिय बच्चों को मारता है, जबकि मैं जाल में फंसी मछली की तरह यहाँ असहाय खड़ा हूँ। महान व्यक्ति को बच्चों के प्रति प्रेम से यह विचार आया। वे ब्राह्मण द्वारा बच्चों को मारने के दर्द को सह नहीं सके। उन्होंने पीछा करने और ब्राह्मण को मारने का विचार किया, पर नहीं। उन्होंने सोचा, दान देना और फिर बच्चों की तकलीफ देखकर पछताना धर्म के मार्ग के अनुरूप नहीं है।
बच्चे घर के पास धूल भरे अक्सर मुझे यही मिलने आते हैं। जैसे बछड़े अपनी माता गाय को ढूंढते हैं, जैसे पक्षी तालाब के ऊपर उड़ते हैं, जैसे छोटे हिरण कान ऊंचे करके रास्ते में मिलते हैं, खुशी और आनंद से खेलते कूदते और हंसते हैं। लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। जैसे बकरी और शेरनी अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, पक्षी अपने पिंजरे को भोजन खोजने के लिए, वैसे ही मैंने उनकी भूख शांत करने के लिए किया था। लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। यहाँ उनके निशान हैं घर के पास, जैसे पहाड़ पर सांप के निशान। छोटे मिट्टी के ढेर जो उन्होंने बनाए अब भी बने हुए हैं। लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। धूल से ढके हुए मेरे बच्चे मुझ तक दौड़ कर आते थे, कीचड़ से लथपथ, लेकिन अब वास्तव में मैं किसी को नहीं देख पा रही। जैसे बच्चों ने माँ का स्वागत करने के लिए घर से दौड़ लगाई थी, मैं जंगल से लौट रही थी, मैं उन्हें आज नहीं देख पा रही। यहाँ वे खेल रहे थे, यहाँ यह पीला बिल्व फल गिरा, लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। मेरे स्तनों में दूध भरा है, मेरा हृदय टूट जाएगा, लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। वे मेरे पैर से चिपक जाते थे, एक छाती से लटकता हुआ, जैसे शाम के समय में मुझे धूल मिट्टी से ढके मिलते थे। लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। एक समय यह आश्रम हमारा मिलन स्थल बन गया था, लेकिन अब मैं यहाँ कोई बच्चा नहीं देख रही हूँ। पूरा स्थान घूम रहा है। मेरे बच्चे शायद मर गए होंगे, जगह इतनी शांत हो गई है। यहाँ तो कौवे भी काव काव नहीं कर रहे, पक्षी भी मूक हैं। शोक करते हुए वो महात्मा के पास पहुंची और फल की टोकरियां रख दी। उन्हें मौन में बैठे देखा और कोई बच्चे नहीं थे, तो बोली, तुम मौन क्यों हो? ये सपना फिर से मेरे मन में क्यों आता है? पक्षी और कौवे कुछ नहीं बोलते, मेरे बच्चे शायद मारे गए हैं। ओ प्रभु, क्या उन्हें किसी शिकारी जानवर ने उठा लिया या कहीं वीरान जंगल में भटका दिया गया? ओह, क्या नन्हे बच्चों ने सोए हैं? क्या वे किसी काम पर गए हैं? क्या वे खेल में दूर भटक गए हैं? मैं उनके हाथ और पैर नहीं देख पा रही, उनके बाल नहीं देख पा रही। क्या कोई पक्षी उन्हें उठा ले गया या कौन ले गया? महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने पूछा, महाराज, आप मुझसे क्यों नहीं बोलते? मेरी क्या गलती है? ये तीन के घाव जैसा है और भी अधिक कड़वा दुख, लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही। ये दूसरा घाव है जो तुमने मेरे हृदय पर लगाया कि मैं अपने बच्चों को नहीं देख पा रही और तुम कुछ नहीं कहते। और इसलिए हे राजकुमार, इस रात जब तुम उत्तर नहीं दोगे, मुझे लगता है कि मेरे दिन सच में समाप्त हो गए हैं और तुम मुझे मरते देखोगे। महात्मा ने सोचा कि बच्चों के लिए अपने दुख को कम करने हेतु कठोर शब्द बोलकर समझाना चाहिए, और ये गाथा पड़ा। ओ मद्दी, राजकुमारी जिनकी महिमा इतनी महान है, तुमने सुबह जल्दी भोजन के लिए गई, अब इतनी देर क्यों आई? उसने उत्तर दिया, क्या आपने शेर और बाघ की आवाज नहीं सुनी जब वे तालाब के किनारे अपनी प्यास बुझाने खड़े थे? जैसे ही मैं जंगल में चली, मुझे वो संकेत मिला जो मैं जानती थी। मेरी कुदाल हाथ से गिर गई और टोकरी भी हाथ से गिर गई। फिर चोट और डर से मैंने चारों दिशाओं को प्रणाम किया, प्रार्थना की कि अच्छा हो मेरे हाथ प्रार्थना में फैलाकर, और कि कोई शेर, बाघ या तेंदुआ, हाइना, भेड़िया या भालू मेरे बेटे या बेटी को नुकसान न पहुंचाए। एक शेर, बाघ और तेंदुआ, तीन भयंकर जानवर प्रतीक्षा में थे और मुझे मेरे घर के रास्ते से रोक दिया, इसलिए मैं देर से आई। मैंने अपने पति और बच्चों की दिन रात देखभाल की है, जैसे शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है। बकरी की खाल पहनकर जंगल से जंगली फल और जड़ें लाई और हर दिन और हर रात आपकी सुविधा के लिए प्रयास किया। मैंने तुम्हारे लिए पीला बिल्व फल लाया, मेरे छोटे बच्चों, और कई पके हुए वन फल खेलने और आनंद पाने के लिए। ये कमल की जड़ और कमल की डंठल सुनहरी पीले रंग की, अपने बच्चों के साथ खाओ हे राजकुमार। सफेद कमल अपनी बेटी को दो, जाली को नीला, और उन्हें माला में नाचते हुए देखो हे शिवी, बुलाओ उन्हें। हे महाशक्ति, सुनो जब कन्हाजी मधुर स्वर में गाती है और हमारे ठिकाने में प्रवेश करती है। जब हम निर्वासित हुए, सुख और दुख साझा किया गया। हे उत्तर दो, क्या तुमने मेरी जाली और कन्हाजी को देखा? महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने चुप्पी साधी, मद्दी ने चांदनी में बच्चों की तलाश शुरू की, जहाँ वे खेलते थे गुलाब के सेब के पेड़ों के नीचे, और कहती रही, ये गुलाब के सेब के पेड़ जो तालाब के चारों ओर झुकते हैं, और सभी जंगल के फल, मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं। अंजीर का पेड़ और कटहल, पीपल और हर पेड़, हाँ, जंगल के सभी फल, मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं। वे वहाँ खड़े हैं जैसे सुखद बगीचा, वहाँ ठंडी नदी बहती है जहाँ कभी वे खेलते थे,
लेकिन अब वहां नहीं है। जो फल वे कभी खाते थे, फूल जो वे पहनते थे, जो पहाड़ी पर उगते हैं, बच्चे वहां नहीं हैं। और सभी छोटे खिलौने जिनसे कभी खेलते थे वहां हैं। बैल, घोड़े, हाथी, बच्चे वहां नहीं हैं। यहाँ कई खरगोश और उल्लू, काले और धब्बेदार हिरण जिनसे बच्चे खेलते थे, लेकिन वे स्वयं यहाँ नहीं है। मोर अपने भव्य पंखों के साथ, बगुले और हंस जिनसे बच्चे खेलते थे, लेकिन वे स्वयं यहाँ नहीं है। कहीं भी अपने प्यारे बच्चों को न पाकर वह महात्मा के पास लौटी, जिन्हें उसने सिर झुकाए देखा और बोली, तुमने लकड़ी नहीं तोड़ी, आग नहीं जलाई और पानी नहीं लाया जैसा पहले करते थे। तुम क्यों बैठे हो? जब वह अपने गहने में लौटती है, उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई। लेकिन आज मैं जाली और कन्हाजन को नहीं देख पा रही हूँ। महात्मा चुप बैठे रहे। वह अपने बच्चों की चिंता में घायल पक्षी की तरह कांपते हुए फिर से खोज में गई और लौटकर बोली, हे मेरे पति, मैं नहीं देख सकती कि उनकी मृत्यु किसने लाई। कौवे भी काऊ काऊ नहीं कर रहे, पक्षी भी मूक हैं। महात्मा फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर तीसरी बार उसी स्थानों की खोज की। रात में उसने लगभग 15 लीग की दूरी तय की। फिर सुबह होने पर वह महात्मा के पास आई और खड़ी होकर शोक व्यक्त किया। शिक्षक ने समझाया, जैसे ही उसने हर जंगल और पहाड़ की खोज की, अपने पति के पास लौटकर खड़ी रही। फिर भी शोक व्यक्त किया। पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं में मैं नहीं देख सकती कि उनकी मृत्यु किसने लाई। कौवे भी काव काव नहीं कर रहे, पक्षी भी मूक हैं। फिर मद्दी, उच्च कुल की राजकुमारी, हाथ फैलाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो मर गई। महात्मा ने सोचा और कांप उठा। मद्दी के मरने के लिए यह स्थान उचित नहीं है। यदि वो जेतूटर शहर में मर जाती तो बड़ी शोभा होती, 2 राज्य कांप जाते। लेकिन मैं अकेला हूँ जंगल में, मैं क्या करूं? महात्मा ने उसे जल छिड़ककर और अपनी गोद में सिर रखकर चेहरे और स्तनों पर मालिश करते हुए उसकी चेतना वापस लाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद मद्दी होश में आई और प्रणाम करते हुए पूछी, हे महात्मा विसंतर, बच्चे कहाँ गए? महात्मा बोले, मैंने उन्हें ब्राह्मण को दे दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम बच्चों को ब्राह्मण को दे सकते थे तो रात भर मुझे रोते हुए क्यों भटकने दिया? महात्मा बोले, मैंने तुरंत उत्तर नहीं दिया क्योंकि तुम्हें पीड़ा पहुंचाने से डरता था। एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण आया और बच्चों को मांगा, इसलिए मैंने दिया। डरो मत मद्दी, फिर से उन्हें जीवित प्राप्त करेंगे और सुखी होंगे। अच्छे लोग हमेशा देते हैं पुत्र, पशु, धन और अनाज। मद्दी, आनंद करो, बच्चों से बड़ा कोई दान नहीं। मद्दी ने उत्तर दिया, मैं आनंदित हूँ, बच्चों से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। देकर मन को शांति दो, ऐसा फिर करो। तुम शिवी भूमि के महान पालक राजा स्वार्थी लोगों के बीच उदार हाथ से दान दिए। महात्मा ने कहा, यदि मैं बच्चों को देकर मन को शांति ना पाता, ये चमत्कार न होते। और फिर उन्होंने मद्दी को सभी पृथ्वी कंपन और घटनाएं सुनाई। मद्दी ने आनंद व्यक्त करते हुए कहा, पृथ्वी कांपी, आकाश में गूंज फैली, बिजली चमकी, बादल गरजे और पहाड़ों में गूंज उठी। नारद और पर्वत भी आनंदित हुए। सभी देवता इस महान कार्य की प्रशंसा में उठ खड़े हुए। इस प्रकार मद्दी, उच्च कुल की राजकुमारी, आनंदित हुई। बच्चों से बड़ा कोई दान नहीं। हे सक, मेरी प्रिय संतान को दीर्घायु प्रदान करें, धर्म में विजय प्राप्त करें। संसार में यह 5वां वरदान मैं मांगता हूँ। फिर हर रात के अंत में दिन की पहली किरण पर स्वर्गीय भोजन प्रकट हो। यह मेरा 6वां वरदान है। दान देने के साधन कभी न खत्म हो और मैं सदा संतोष और प्रसन्न हृदय से दान करूं, यह मेरा 7वां वरदान है। इस प्रकार मुक्त होकर मैं सीधे स्वर्ग को पहुंचूं और वहां से पुनः पृथ्वी पर जन्म ना लूं, यह मेरा 8वां वरदान है। सक देवताओं के राजा जब यह सुनते हैं, कहते हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे पिता जिसे तुम प्रेम करते हो अपने पुत्र को देखना चाहेंगे। इतना कहकर सक अपने स्थान पर लौट गए। महात्मा ने समझाया, शक्तिमान देवताओं के राजा सक ने यह कहा, वरदान देने के बाद सीधे स्वर्ग लौट गए। अब वेसंतर और मद्दियुस आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, जिसे सक्कर ने उन्हें दिया था। लेकिन जूजक बच्चों के साथ 60 लीग की यात्रा पर निकला। देवताओं ने बच्चों की रक्षा की।
जूजक जब सूर्यास्त होता बच्चों को बांस की रस्सियों से बांध देता और जमीन पर छोड़ देता और स्वयं क्रूर और जंगली जानवरों के भय से पेड़ पर चढ़कर शाखाओं में बैठ जाता। फिर देवता वेशंतर के रूप में बच्चों के पास आते और देवी मद्दिके के रूप में आती। वे बच्चों को मुक्त करती, उनके हाथ पैर मलती, धोती और पोशाक पहनाती, भोजन देती और उन्हें स्वर्गीय खाट पर विश्राम कराती। सुबह होने पर उन्हें फिर से बांध देती और गायब हो जाती। इस प्रकार देवताओं की सहायता से बच्चे सुरक्षित यात्रा करते रहे। जूजक को भी देवताओं ने मार्गदर्शन किया ताकि वो कलिंग राज्य की ओर जाए। 15 दिन में वो जेतूतर नगर पहुंचा। उसी रात शिवी के राजा संजय ने एक सपना देखा। जैसे ही वो उच्च दरबार में बैठे थे, एक व्यक्ति आया और उन्हें 2 पुष्प हाथ में दिए। एक को एक कान पर, दूसरे को दूसरे कान पर लगाया और पराग उनके छाती पर गिरा। सुबह उठकर उन्होंने अपने ब्राह्मणों से इसका अर्थ पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपके कुछ लंबित योद्धा लौटेंगे। अगली सुबह कई स्वादिष्ट व्यंजनों के भोज के बाद वो दरबार में बैठे और देवताओं ने इस ब्राह्मण को लाया और उन्हें महल के आंगन में बिठाया। राजा ने तुरंत बच्चों को देखा और कहा, ये कौन है जिनके चेहरे पीले चमकते हैं जैसे आग से जल गए हो, सुनहरे कंगन जैसे, एक ऐसा कि जैसे मशाल से सिकुड़ गए हों, सभी समान कदकाठी, समान चिन्ह। ये बच्चे कौन हो सकते हैं? लड़का जालीसा और लड़की कन्हाजिन जैसी। वे जैसे 2 सिंह बच्चे हों जो अपनी गुफा से उतरे और एक दूसरे जैसे हैं और खड़े होकर सुनहरे प्रतीत होते हैं। राजा ने उन्हें 3 स्तोत्रों में प्रशंसा दी और एक दरबारी को उन्हें लाने भेजा। दरबारी तुरंत उन्हें लाया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे भ्राड्रवाज, बताओ ये बच्चे कहाँ से लाए? जूजक ने उत्तर दिया, 15 दिन पहले किसी ने मुझे दिए, जो काम उसने किया उससे संतुष्ट होकर। राजा ने पूछा, किस सॉफ्ट शब्द या सत्य वचन से तुमने उन्हें विश्वास दिलाया? किससे प्राप्त हुए ये सर्वोत्तम दान के बच्चे? जूजक ने कहा, ये राजा वेशंतर हैं, जो जंगल में रहते हैं। उन्होंने इन्हें दास के रूप में दिया, जैसे वे सभी मांगने वालों को पृथ्वी की तरह स्वतंत्र रूप से देते हैं। राजा वेशंतर ने अपने ही बच्चों को मुझे दास के रूप में दिया है, जिनके पास सभी मांगने वाले जाते हैं, जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं।